ईशा रसोई में बैठी सोच रही है, तभी उसे सूरज की पुरानी डायरी मिलती है। वह धीरे धीरे उसके पन्ने पलटती है और उसके चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों झलकने लगते हैं। तो ये है सूरज का असली सपना, आईएएस बनना। सूरज ने अपने सपनों को दबाकर अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जी ली, लेकिन मैं उसकी पत्नी होते हुए भी उसका साथ क्यों नहीं दे पाई? नहीं, अब मैं उसे उसका सपना पूरा करने से रोकने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत सूरज के कमरे में जाती है। सूरज, ये डायरी, इसमें तुम्हारा सच लिखा है। तुम आईएएस बनना चाहते थे ना, तो अब यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद होगा। मैं तुम्हें मजबूर करती हूँ कि तुम ये सपना पूरा करो। सूरज उसे देखता है, हैरान भी और गुस्से में भी। ईशा, ये सब अब बीते दिनों की बातें हैं। ये सपना मैंने कब का छोड़ दिया। तुम क्यों मेरे अतीत को कुरेद रही हो? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं सूरज, तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो या न हो, लेकिन तुम्हारा हक है इसे पूरा करने का। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और अगर मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर न करूं तो मेरा फर्ज अधूरा रह जाएगा। ईशा के शब्दों में इतनी मजबूती थी कि सूरज चुप हो जाता है, लेकिन अहंकार और हठ उसे झुकने नहीं देते। कुछ दिन तक सूरज बार बार मना करता है, लेकिन ईशा हार नहीं मानती। वह दिन रात पढ़ाई का माहौल घर में बनाने लगती है, किताबें लाकर रख देती है, नोट्स तैयार करती है और सूरज को बार बार समझाती है। धीरे धीरे सूरज को एहसास होता है कि ईशा सच में उसके लिए सब कुछ कर रही है। एक रात जब सब सो चुके होते हैं, सूरज अकेले छत पर बैठा होता है। उसके हाथ में वही डायरी होती है। वह आसमान की ओर देखता है। शायद ईशा सही कह रही है। अगर मैंने उस दिन हार नहीं मानी होती तो आज मैं भी कुछ बन चुका होता। पर अब क्या मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ? तभी पीछे से ईशा आती है। हाँ सूरज, तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो मुझ पर कर लो। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। सूरज की आंखों में चमक आ जाती है। पहली बार वह ईशा को मुस्कुराकर देखता है और कहता है, ठीक है ईशा, अगर तुम चाहती हो तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। मुझे आसान रास्ते पसंद ही नहीं। हम साथ चलेंगे तो ये सफ़र भी आसान बन जाएगा। अब हवेली का माहौल बदलने लगता है। पहले जहां हर वक्त झगड़े और राजनीति का माहौल होता था, वहीं अब रात दिन ईशा और सूरज की पढ़ाई की चर्चा होने लगती है। सूरज लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता है, तो ईशा उसके लिए नोट्स बनाती है। दोनों एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। कभी कभी पढ़ाई को लेकर दोनों में नोकझोंक भी हो जाती है। अरे सूरज जी, ये तो बच्चा भी बता देगा। आपसे ये हल नहीं हुआ, तुम मुझे बच्चा बना रही हो। चलो अब देखो मैं इसे कैसे हल करता हूँ। धीरे धीरे दोनों की दूरी कम होने लगती है। सूरज को एहसास होता है कि ईशा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कई महीने बीत जाते हैं। सूरज और ईशा दोनों ने जी जान से मेहनत की होती है। आखिरकार वो दिन आता है जब दोनों परीक्षा देने जाते हैं। हॉल में बैठकर सूरज अपने चारों तरफ देखता है। उसकी धड़कन तेज हो रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र ईशा पर पड़ती है, जो आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही होती है। सूरज गहरी सांस लेता है और लिखना शुरू कर देता है। पेपर खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कैसा हुआ तुम्हारी वजह से? अच्छा हुआ। पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा होता है। रिजल्ट आने वाला होता सभी है। की धड़कनें तेज। ताई, माँ, बिंदिया, रिया, सबको उम्मीद होती है कि सूरज फेल हो जाएगा और उनकी जीत होगी। लेकिन तभी स्क्रीन पर रिजल्ट आता है। सूरज और ईशा दोनों आईएएस परीक्षा में सफल। पूरा घर गूंज उठता है। दाइमा खुशी से ताली बजाती है। पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। सूरज खुशी के मारे अपनी सारी झिझक भूलकर ईशा को गले से लगा लेता है। ईशा भी रोते रोते मुस्कुरा उठती है। आज हमारा सपना पूरा हुआ। सूरज नहीं ईशा, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये तुम्हारा भी था। अगर उस दिन तुमने जिद नहीं की होती तो मैं ये दिन कभी नहीं देख पाता। वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह ये खबर सुनकर तिलमिला उठता है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सूरज आईएएस, इसका मतलब वो अब मेरे इशारों पर नहीं चलेगा। और ये ईशा, उसने फिर मेरी योजना बिगाड़ दी। अब वो चाहे कितनी भी खुश हो ले, मैं उसकी खुशी छीन कर रहूँगा। उसे दिखाऊंगा कि गुलाब सिंह जब चाहे किसी की किस्मत बदल सकता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। घर में जश्न का माहौल होता है। सूरज और ईशा को सब आशीर्वाद देते हैं। सूरज पहली बार खुलेआम ईशा का हाथ पकड़कर सबके सामने खड़ा होता है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी जीत मेरी पत्नी की वजह से हुई है। अब से मैं ईशा का हर सपना पूरा करूँगा। ईशा भावुक होकर उसकी ओर देखती है।
दोनों की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन होठों पर मुस्कान। लेकिन कहीं न कहीं हवेली के अंधेरे कोने में गुलाब सिंह अपने अगले वार की तैयारी कर रहा होता है फ़ोन पर। वह किसी से कहता है, सूरज और ईशा को ये खुशी हज़म नहीं होगी। अब खेल शुरू होगा असली।